ठीक है जी, एक्सेल लिखा हमने, एक्सेल ओपन हो गया, हमने क्लिक किया, एक न्यू फाइल ले ली और अब हम पढ़ेंगे आज रिव्यू। क्या पढ़ेंगे? रिव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, रिव्यू के अंदर सबसे पहले आ रहा है स्पेलिंग, फिर आ रहा है थ्योरस। ठीक है, स्पेलिंग के अंदर क्या है कि आप स्पेलिंग अगर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी सेल के अंदर, यानी एक्सेल है, एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर अगर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, तो उन स्पेलिंग को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और उन स्पेलिंग को आपको सजेशन देगा कि भाई ये स्पेलिंग ये नहीं थी, हो सकता है आपने ये लिखी, ये आ गई, पीटीसी। समझ आ गया? ठीक है, अब हम कुछ ऐसे वर्ड लिख लेते हैं जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, फॉर नंबर हमने लिख दिया नो, एंड हमने लिख दिया नॉलेज। ठीक है, हमने लिख दिया होम। ठीक है, हमने लिख दिया लिसन। ठीक है, हमने कुछ स्पेलिंग हमने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, अब अगर मैं स्पेलिंग पे जाता हूँ, स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, अब देखें आप, ये लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, नॉट इन, यानी कि ये जो वर्ड आपने लिखा है ये डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। और नीचे सजेशंस आ रही हैं कि ये वर्ड नो हो सकता है, नोर हो सकता है, नोज हो सकता है, नॉन हो सकता है, नोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अल्फाज आपने नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि ये अल्फाज ठीक नहीं लिखा आपने। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब देखें, अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर किस सूरत में किया जाता है कि अगर वो अल्फाज, फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम लिख दिया फ़हीम। ठीक है, अब हम स्पेलिंग पे जाते हैं, तो जैसे हम स्पेलिंग पे जाएंगे बता रहा है कि ये अल्फाज डिक्शनरी में नहीं है, ये अल्फाज डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन ये अल्फाज डिक्शनरी में सजेशन में आ रहा है, तो मेरा नाम इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, या शायद इसलिए मौजूद होगा क्योंकि मैंने विंडो करते हुए फ़हीम नाम दे दिया होगा। ठीक है, पॉसिबल है इस वजह से ये नाम सजेशंस के अंदर आ रहा है, वरना आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ़हीम इंग्लिश के अल्फाज नहीं है, इसलिए अगर मिस्टेक आ भी रही है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन ये हमने इंग्लिश का वर्ड लिखा है, अब इसमें अगर ये इसको एरर दे रहा है, यानी कि सजेशंस, सॉरी, इसको आप स्पेलिंग के अंदर चेक करके बोल रहा है कि अगर ये नॉट इन डिक्शनरी है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई इंग्लिश के अल्फाज मैंने दुरुस्त नहीं लिखा। ठीक है, समझ गए? अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और हम करते हैं भाई हम नो लिख रहे थे, हम कर देते हैं चेंज, तो इसको नो में चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट रॉन्ग वर्ड पे चले गया। ठीक है, यानी जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, बता रहा है कि ये स्पेलिंग, ये डिक्शनरी में अल्फाज मौजूद नहीं है, आप शायद के नॉलेज लिख रहे होंगे आप, क्या आपको भी बता रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब अगर आप इसको भी इग्नोर कर देते हैं तो ये भी इग्नोर हो जाएगा, गलत ही रहेगा, नेक्स्ट पे चले जाएगा। अब देखें ये आ रहा है ह्यू, बोला नहीं भाई सजेशंस के अंदर आ रहा है, ये होम हो सकता है, और ये मजीद वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये वर्ड दुरुस्त है, ये आपने जो लिखा ये नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी मौजूद नहीं है। समझ आ गया? अब अगर हम चेंज करते हैं, हमने सेलेक्ट किया, चेंज कर दिया, चेंज हो गया, फिर चेंज किया, चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भाई बार बार ये फ़हीम को सर्च कर रहा है, मैं चाहता हूँ एक ही दफ़ा इसको इग्नोर कर दूँगा, तो मैं इग्नोर ऑल भी कर सकता हूँ। ठीक है, इग्नोर वन से वो सेल एक दफ़ा इग्नोर होगा, अगर आगे दोबारा आ गया तो दोबारा यानी कि उसको स्पेलिंग के अंदर वो काउंट करेगा कि भाई स्पेलिंग ठीक नहीं है। अगर हम इग्नोर ऑल कर देंगे तो पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर फ़हीम लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया इसको, अब मैंने इसको चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया और चेंज किया। अब देखें सिलेक्शन फ़हीम पर नहीं गई, सिलेक्शन फ़हीम पर नहीं गई क्योंकि उसको हमने इग्नोर ऑल कर दिया। इस तरीके से हम नहीं सीखना, आपने चले गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि चेंज ऑल, ठीक है,
यानी कि आप चाहते हैं कि एक साथ चेंज हो जाए, यानी कि मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़े, आगे भी अगर कोई इसी तरह की मिस्टेक है तो वो भी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए। हम कर देंगे चेंज ऑल, चेंज ऑल कर दिया हमने, ठीक है। अब देखें हम इग्नोर कर रहे हैं, फिर इग्नोर कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें देखें ये डायरेक्ट नॉलेज पे आ रहा है, नॉलेज पे इसलिए आ रहा है उसको ऑटोमेटिक चेंज कर दिया क्योंकि ये हम चेंज ऑल कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सबको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैंने कर दिया चेंज ऑल, चेंज ऑल, चेंज ऑल। अब देखें सब चेंज हो गया ऑटो पे। द स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ठीक है। हमने ओके कर दिया, स्पेलिंग एंड समझ में आ गई होगी आपको स्पेलिंग चेक, ऐसा ही है। अब आ रहा है शोरस, क्या आ रहा है? शोरस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर आपके शोरस के ऑप्शन आ जाएंगे। इसका मकसद क्या होता है कि आप अगर कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग आपको यानी कि भूल गए हैं या समझ नहीं आ रहे, तो आप वर्ड लिख के उससे रिलेटेड वर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के जहन में कोई अल्फाज है तो आप बता सकते हैं, बताएं कौन सा अल्फाज लिखूंगे यार। बेटा ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया ना, मैं एक अल्फाज पूछूंगा, अच्छा फिर इस अल्फाज को छोड़ दें कि कोई और अल्फाज। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब देखें हम लिखते हैं अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली स्पेलिंग क्या है अनफॉर्चुनेटली की, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है भाई, सही स्पेलिंग लिख ली हमने, कंफर्म कर लिया कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखें अनफॉर्चुनेटली, अब उससे रिलेटेड वर्ड्स आ गए, ठीक है, समझ गए, यानी कि इनएप्रोप्रिएटली, ठीक है, यानी कि आप उससे यानी कि वर्ड्स की मीनिंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक मुश्किल अल्फाज था, ठीक है, इसलिए उससे रिलेटेड वर्ड भी मुश्किल आ रहा है, ठीक है। अब मैं कोई आसान से अल्फाज लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया नाउ, ठीक है, नाउ लिख के मैंने एंटर किया। अब देखिए उसके रिलेटेड वर्ड्स फाइंड हो रहे हैं, टुडे, नाउ डेज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट डे, दिस डे, यानी कि इससे आपको ये समझ में आ रही है क्लियर। और नाउ का मतलब ये एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, यानी कि इस वक्त की बात कर रहा है, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई ये क्या मीनिंग हो सकते हैं इस वर्ड के, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गए यहाँ तक। उसके बाद आ रहा है स्मार्ट लुक, ठीक है, ये आप इंटरनेट से आप यानी कि कोई भी वर्ड है उससे रिलेटेड चीज़ें निकालना चाहें तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन शो हो जाएंगे, आप वही वर्ड लिख के सर्च करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए अब हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश से इस वक्त जो ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है, जो इसकी अपनी डिक्शनरी ट्रांसलेट करेगी एक्सेल की, वो इंग्लिश से, फ्रेंच से और स्पेनिश से करेगी, और फ्रेंच और स्पेनिश में करेगी ट्रांसलेट, ठीक है, समझ गए। तो हमें फ्रेंच और स्पेनिश तो नहीं आती, ठीक है, लिहाजा अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नो, ठीक है, इंटर किया, नो लिख के। अब देखें ये नो लिखा हमने, ठीक है, इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब ये बता रहा है इसके, ठीक है, समझ गए जी, बिल्कुल डिक्शनरी से ये आ रहा फ्रेंच, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश की ट्रांसलेशन आ रही है, इंग्लिश डिक्शनरी से रिलेटेड आ रही है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। यहीं तक रखें, बाकी इंशाल्लाह कमेंट्स के ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए